किसी गांव में एक चोर रहता था। वह बड़ा चतुर था। एक दिन उसने सोचा, क्यों न राजा के खजाने से चोरी की जाए। यही सोचकर वह राजमहल की ओर चल पड़ा। राज कर्मचारी की पोशाक पहनकर चोर आया, पर महल में घुसना आसान नहीं था। वह महल के पिछले हिस्से में पहुंचा। एक पेड़ की डाल महल की दीवार पर झुकी हुई थी। रात को चोर उसी पेड़ पर चढ़कर महल में पहुंच गया। वह राज कर्मचारी की पोशाक में था, इसलिए खजाने के पहरेदारों ने उस पर कोई शक नहीं किया। चोर ने मीठी मीठी बातों में फंसाकर पहरेदारों को नशीली चीज खिलाकर बेहोश कर दिया। फिर खजाने से बहुत से हीरे जवाहरात लेकर भाग खड़ा हुआ। सुबह राज कर्मचारियों ने जब खजाने के द्वार खुले देखे तो राजा को खबर दी। राजा ने पूरे नगर की नाकेबंदी करवा दी। चोर भी बड़ा चालाक था। उसने पता लगा लिया कि कौन कौन से सिपाही रात को पहरे के लिए चुने गए हैं। साधु के भेष में वह उन सबके घर गया और उनकी पत्नियों से मिला। उसने उनके हाथों की रेखाएं देख देख कर सबसे एक ही बात कही, चोर एक बहुरूपिया है। वह गिरफ्तारी से बचने के लिए तुम्हारे पति का रूप धरकर तुम्हारे घर पर आएगा। तुम्हारे पति की आवाज की नकल करके तुम्हें बहकाने की कोशिश भी करेगा, पर तुम्हें उसके बहकावे में नहीं आना है। अगर तुमने भूल से भी दरवाजा खोल दिया तो वह तुम्हें बंदी बनाकर तुम्हारे सारे गहने और धन दौलत ले जाएगा। हाँ, एक बात का ध्यान और रखना, तुम खौलता हुआ पानी तैयार रखना। जैसे ही वह आए उसके ऊपर डाल देना। चोर अपना इलाज कराने जब किसी वैद्य के पास जाएगा तब वह पकड़ा जाएगा। सिपाहियों की पत्नियों ने अपने पतियों को चोर की बात की भनक भी नहीं लगने दी। सुबह 4 बजे सिपाही अपने अपने घर पहुंचे तो उनकी पत्नियों ने वही किया जो चोर ने बताया था। यह रहा कि गर्म पानी से जलकर सब राजवैद्य के पास पहुंच गए। राजा ने नगर कोतवाल को बुलाया और उसे चोर को पकड़ने का आदेश दिया। उस रात कोतवाल गश्त पर गया। गश्त के दौरान उसे एक अजनबी मिला। कोतवाल के पूछने पर उसने कहा, जिसकी तुम्हें तलाश है वही चोर हूं मैं। कोतवाल उसे गिरफ्तार कर कोतवाली में ले आया। जब वह चोर को जेल की कोठरी में बंद करने लगा तब चोर ने बड़ी फुर्ती से कोतवाल को कोठरी में ढकेल दिया, फिर बाहर से ताला बंद कर दिया। यह खबर जब राजा के पास पहुंची तो वह बड़ा हैरान हुआ। अब उसने स्वयं चोर को पकड़ने का निश्चय किया। चोर के कानों तक भी यह बात पहुंच गई और वह सावधान हो गया। उस रात चोर साधु के कपड़े पहनकर एक पेड़ के नीचे लकड़ियां जलाकर बैठ गया। राजा साधु के पास आया और उसने पूछा, महात्मा जी, आपने इधर से किसी आदमी को जाते देखा है? साधु बोला, मैं ध्यान में था। अगर पास से कोई निकला भी होगा तो मुझे पता नहीं। मगर आप मुझसे यह क्यों पूछ रहे हैं? साधु महाराज, मैं यहां का राजा हूं और मुझे एक चोर की तलाश है। राजा ने जवाब दिया। साधु बोला, राजन, मेरा एक सुझाव है। चूंकि चोर आपको पहचानता है, वह आपको गश्त करते देखेगा तो कहीं छिप जाएगा। चोर से छिपकर आप तभी रह सकते हैं जब मेरे कपड़े आप पहन और आप मुझे अपना घोड़ा और पोशाक दे दें। मैं आपकी पोशाक पहनकर चोर को तलाश करूंगा और आप यहां बैठकर चोर के आने का इंतजार करें। राजा को उसका सुझाव पसंद आया और उन दोनों ने आपस में एक दूसरे के कपड़े बदल लिए। राजा साधु के स्थान पर पेड़ के नीचे बैठ गया तथा चोर राजा के घोड़े पर सवार होकर महल में पहुंच गया। चोर महल में जाकर सो गया। उधर राजा साधु बनकर पूरी रात चोर के आने के इंतजार तारे गिनता रहा। सुबह 4 बजे मुर्गे ने जब बांग दी तब राजा ने देखा कि न तो साधु ही लौटकर आया और न ही कोई आदमी उधर से गुजरा। उसने महल में लौट जाने का निश्चय किया। जब वह महल के द्वार पर पहुंचा तो द्वार रक्षकों ने सोचा कि राजा तो पहले ही आ चुके हैं, तो फिर राजा जैसी शक्ल का ये शख्स कौन है
उन्होंने असली राजा को जेल की कोठरी में डाल दिया। राजा ने उन्हें समझने की बहुत कोशिश की, लेकिन किसी ने उनकी बात पर यकीन नहीं किया। सुबह होने पर जेल की कोठरी में जब उजाला हुआ तो वहां पहरा देने वाले सिपाही ने राजा का चेहरा पहचान लिया। उसने जेल की कोठरी का ताला खुलवाया। फिर राजा अपने महल में चला आया। उधर चोर जो राजा के भेष में महल में सोया था, सूर्य उगने से पहले ही राजा के घोड़े पर सवार होकर भाग गया। अगले दिन राजा जब दरबार में पहुंचा तो वह बहुत हताश, निराश और मायूस था। उसने पूरे राज्य में घोषणा करने का आदेश दिया, अगर चोर दरबार में उपस्थित होकर भविष्य में चोरी न करने का वचन देगा तो उसे माफ कर दिया जाएगा और उसके खिलाफ किसी भी प्रकार की कोई भी कार्रवाई नहीं की जाएगी, बल्कि उसकी चतुराई और बुद्धिमानी के लिए उसे पुरस्कार देकर सम्मानित किया जाएगा। चोर ने यह घोषणा सुनी तो वह दरबार में उपस्थित हो गया और बोला, महाराज, मैं ही वह अपराधी हूं जिसने आपके महल में चोरी की है। सबूत में उसने राजा के खजाने में से जो कुछ चुराया था वह सब सामान राजा के सामने रख दिया। इसके अलावा राजा की पोशाक और उसका घोड़ा भी पेश कर दिया। उसने वादा किया कि वह अब भविष्य में चोरी करना छोड़ देगा, बशर्ते राजा उसे अपने यहां नौकरी दे दे। राजा ने भी अपनी घोषणा के अनुसार 1000 मुद्राएं इनाम में देकर उसे सम्मानित किया और अपना मुख्य सलाहकार बना लिया। अब चोर आराम से रहने लगा।